हाय फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो रिसेंटली इलेक्शंस कंक्लूड हुए हैं वेस्ट बंगाल में, और ममता बनर्जी एक बार ना चाहते हुए भी सीएम बन गई हैं। और जिस दिन वो सीएम बनी मुझे ऐसा लगा कि उसी दिन जो है डेमोक्रेसी का मर्डर हो गया। और देखिए जिस तरीके से वो पिछले टाइम से अपनी गवर्नमेंट चला रही हैं और दिन दहाड़े जो है लोगों के वहाँ पे मर्डर हो रहे हैं, लाशों को जो है पेड़ों पर लटका दिया गया है। इसके बाद भी यदि वेस्ट बंगाल की पब्लिक जो है उन्हें फिर से पावर में लाती है, तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि वो लोग किस रीज़न से जो है उन्हें पावर में लेकर के आए हैं। और देखिए आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो पिछले 2 साल में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कश्मीर में जो है बहुत मिनिमम हो गई हैं। और जो टेररिस्ट हैं उन्हें कोई सही दरवाज़ा दिखाई नहीं दे रहा है जिससे वो जो है इंडिया के अंदर एंटर हो सकें। इसीलिए जो हमारे देश के दुश्मन हैं उन्होंने जो है एक नई स्ट्रेटेजी बनाई है। अब वो जो है उन पॉलिटिकल लीडर्स पर जो है निगाहें जमाए हुए हैं जो कि लालची हैं और देश के जो है दुश्मन हैं, और 24 घंटे वो कुछ ना कुछ जो है गलत देश के बारे में कहते रहते हैं। और ऐसे कम्युनिटी हैं जो कि इंडिया के अंदर रह रही हैं, इंडिया का जो है खा रही हैं, लेकिन उनकी जो देशभक्ति है वो हमारे दुश्मन देश के लिए ही रहती है। तो वो ऐसे लोगों को जो है बैकअप करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं और उनसे ऐसा सब कुछ जो है करवाने की कोशिश करते हैं जो कि उनके लिए बेनिफिट दे और हमारे लिए जो है नुकसान करे। और इन 2 सालों में आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि इंटरनली जो इन्वायरमेंट है इंडिया का वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। आप कहीं भी देखिए, किसी भी स्टेट में देखिए, किसी भी सिटी के अंदर देखिए, कभी भी जो है झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और एक छोटी सी बात को जो है तिल का ताड़ बना दिया जाता है। अब आप जो है इस कॉन्स्पिरेसी को डीपली समझिए। मैं पहला एग्जांपल आपको दूंगा जेएनयू का। देखिए जेएनयू में जो कुछ भी हुआ था वो कोई जो है साधारण सी बात नहीं थी। स्टूडेंटों ने जो कुछ भी किया, मैं नहीं समझता कि स्टूडेंटों में इतना माइंड हो सकता है कि वो चीज़ों को जो है इतना लंबा खींच सकते हैं। एक्चुअली वो सब कुछ जो है उनसे करवाया गया था, वो इसलिए करवाया गया था कि इंडिया की इमेज जो है वर्ल्ड के सामने ख़राब हो सके और मोदी जो है एक ख़राब पीएम के रूप में जो है लोगों के सामने आ सके। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि केरला में दिवाली के बाद की बात है जब कुछ इल माइंडेड लोगों ने एक हाथी के मुंह में जो है काफ़ी सारे पटाखे भर दिए थे और उन्होंने जो है उसे जो है पटाखों को ब्लास्ट कर दिया जिससे कि जो हाथी है वो मर गया था। तो आप देखिए केरला जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा एजुकेटेड जो है स्टेट है, वहाँ पे जो है उनकी मेंटेलिटी कितनी गिर चुकी है कि वो इंसान छोड़ो वो जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और तीसरी एक सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वेस्ट बंगाल में जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है मोमडन्स आए हुए हैं और वो जो है म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान हैं और बांग्लादेश से भी जो है काफ़ी सारे मोमडन आए हुए हैं। इसलिए गवर्नमेंट जो है एनआरसी लाने की कोशिश कर रही है और हम इन मोमडन्स को मोमडन्स ना कहें, घुसपैठिए कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आप जो है इस इलेक्शन के रिजल्ट को देखिए तो आप वो वोटिंग देख रहे हैं जो डायरेक्ट हुई है, लेकिन वो जितने सारे लोग जो है म्यांमार से और बांग्लादेश से आए हैं आखिर वो मुसलमान सब गए कहाँ। और मुझे ये लगता है, और आप जो है डिटेल में न्यूज़पेपर वगैरह में कभी आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे तो उन सारे लोगों के जो है वोटर आईडी जो है बना दिए गए हैं और हो सकता है उनके आधार कार्ड भी जो है बना दिए गए हैं और इलेक्शन में वो लोग भी जो है दूसरे लोगों की तरह क्यू में लग करके और जो है वो ममता बनर्जी को वोट करते हों और इस टाइम भी जो है उन्होंने किए हों। इस वजह से जो है टीएमसी इतने क्लियरली जो है मेजॉरिटी में आ गई। तो कहने का
मतलब है कि जो म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान हैं उन्हें उनकी गवर्नमेंट नहीं रखना चाहती, और बांग्लादेश से ये इन मुस्लिमों को कौन बुला रहा है ये मुझे नहीं मालूम है। तो ये जो है इंडिया के लिए बड़ा ही जो है चिंता का विषय है। और देखिए वहाँ की जो वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन है वो 70% हिंदूज़ की है और 30% जो है मोमडन्स की है। और मोमडन्स ने तो ये बात क्लियर कर दी है कि उनके जो 30% जो पॉपुलेशन है उन सब ने जो है टीएमसी को वोट किया है। और ऐसा नहीं है कि सारे हिंदुओं ने जो है टीएमसी को वोट किया है, क्योंकि वोट तो जो है बीजेपी को मिले हैं और लेफ्ट को और कांग्रेस को जो है कोई वोट नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ये जो 420 तरीके से जो वोटर आईडी वगैरह बनाए गए हैं, इससे भी जो है रोहिंग्या मुसलमानों ने और बांग्लादेशी मुसलमानों ने डेफिनेटली जो है प्रॉक्सी जो वोटिंग है वो ममता बनर्जी के लिए की है। और मैं सब लोगों से ये सवाल पूछना चाहूँगा, स्पेशली हिंदुओं से, कि उन्होंने जो है ममता बनर्जी को वोट किया है तो उसका बेस जो है उनका क्या रहा है। देखिए ये वो लेडी है जिसने कि दुर्गा पूजा पर बैन लगवा दिया है। आप कोई भी जो है धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते, आप जो है कोई भी जो है धार्मिक रैली नहीं निकाल सकते। और अभी जो है दुर्गा पूजा पर जो है बैन लगा है। और अब जो है ममता बनर्जी 5 साल के लिए फिर आ गई है। तो आप देख लीजिएगा कि होली, दीपावली और सारे जो है हिंदू के त्योहारों पर ममता बनर्जी जो है बैन लगा देगी। और जब वो जीती उसके बाद से लेकर के अभी तक जो है इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है मारा जा रहा है। और वो जो चाहती है वो जो है वैसा ही कर रही है। और आपने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का तो जो है नाम सुना होगा। तो ये जो लेडी है वेस्ट बंगाल की तानाशाह है, और आपने जो वोट दिया है तो आप जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जितने भी लोग पिछले 3 या 4 दिनों में मारे गए हैं, जितने लोगों को जो है मेंटली हैरास किया है, तो जिन लोगों ने वोट दिया है आप लोग भी जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं उन सब हत्याओं के लिए। उन सारे लोगों को जो परेशान हो रहे हैं बंगाल में ममता बनर्जी की वजह से, वो जो है आपकी वोट की वजह से भी जो है परेशान है, और आप जो है इक्वली उन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए जो भी हालात अभी वेस्ट बंगाल में हैं, ऐसे हालात जो है केरला में भी बनेंगे। और अभी नहीं तो 5 साल बाद या 6 साल बाद फिर से ऐसे ही हालात जो है केरल में भी बनने वाले हैं। उसका रीज़न ये है कि आपको मालूम है कि इंडिया का टॉप स्टेट है जहाँ पे 100% जो है एजुकेशन है। लेकिन आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि वहाँ का जो यूथ है वो एक बहुत बड़े मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जो है वो ज्वाइन करता है। तो केरला जो है दिखने में आपको शांत लगता है, लेकिन वो बहुत ही डेंजरस जो है स्टेट है। और आने वाले टाइम पे आप देखिए वहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल की तरह से हालात होंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ तो पहले से ही एक बंदा बैठा हुआ है जो कि आग में जो है हमेशा घी डालने का काम करता ही रहता है। तो अब टीएमसी तो जीत गई है, अब हम जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन देखिए हमारी जो लड़ाई है इंडिया और पाकिस्तान की और इंडिया चाइना की, वो तो इस वजह से जो है हम बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल जो है ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे यदि टीएमसी के गुंडे ये सोच रहे हैं, ममता बनर्जी ये सोच रही हैं कि उनके जो मर्जी में आएगा वो करेंगी, तो मैं आपको ये बात याद दिला दूं कि आप जो है एक्सिस में कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है वो इंडिया में आता है। और आर्मी कभी भी जब ऐसा कुछ होगा यदि कंट्रोल में लेंगे तो आपको जो है बहुत बढ़िया तरीके से समझाएगी। और फिर आपके सामने प्रॉब्लम ये होगी कि आप जो है बंगाल छोड़ करके क्या, आप इंडिया छोड़ करके भी कहीं जो है भाग नहीं पाएंगे। तो देखिए जो ममता बनर्जी की जीत है वो एक तरीके से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो उसकी हार है।
और ये एक तरीके से इस चीज़ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम लोग जो है अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते और हम लोग जो है अच्छी सी चीज़ों को जो है कभी अप्रिशिएट नहीं करते। यदि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट इस बार नहीं बनती तो हो सकता है कि वेस्ट बंगाल में पीस और हारमोनी जो है दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ममता बनर्जी जो है वो एक आइडियल लेडी नहीं है, वो बिल्कुल भी एक अच्छी पर्सन नहीं है वेस्ट बंगाल के लिए और इस इंडिया के लिए। और आपने जो है उन्हें जितवाया है, तो आप देखिएगा आने वाले टाइम में आप जो है इसका बहुत हेवी प्राइस जो है पे करने वाले हैं। तो इसी के साथ में हम आज अपना वीडियो कंक्लूड करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को फुल व्यू कीजिए, उसको लाइक कीजिए, उस पर जो है कमेंट कीजिए और प्लीज़ आपको कोई ग्रुप हो तो इसमें इसे ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा नाम सुनील चौहान है और मेरे चैनल का नाम है इंटरटेनमेंट एंड नॉलेज हब, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। नेक्स्ट टाइम फिर हम एक नई वीडियो के साथ में आएंगे, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।